बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। न्यूमेरिकल मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे, पहले 4 मेथड्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड बिल्कुल सीकेंड मेथड की तरह इसका फार्मूला है और इसका जो प्रोसेस है, इसका जो फाइंड करने का जो तरीक़ाकार है वो बाइसेक्शन मेथड की तरह हम टेबल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला बिल्कुल सीकेंड फार्मूला की तरह है, सीकेंड मेथड का जो फार्मूला उसकी तरह है। तो सीकेंड का जो फार्मूला वो किसके बराबर होता है? एक्स एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यही एफ ऑफ एक्स एन नीचे आ जाता है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस ये एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 नीचे आ जाता है। ये है किसका फार्मूला? सीकेंड मेथड का फार्मूला। और जो रेगुलर फाल्सी मेथड है इसका फार्मूला भी इसी तरह है, इसी में हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। इधर हम लिख देंगे एक्स आई इज इक्वल टू, इधर हम लिखेंगे एक्स एल एफ ऑफ एक्स आर। ठीक है, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। माइनस एफ एक्स माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स आर, ये वाला उठा के नीचे ले आओ, माइनस एफ ऑफ एक्स एल। देखें, बाइसेक्शन मेथड के अंदर हम एक इंटरवल जो है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ते थे। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये लेफ़्ट साइड पे है, इंटरवल के लेफ़्ट साइड पे है, और ये जो नंबर है ये राइट साइड पे है, और इसी इंटरवल के अंदर ही वो रूट पाया जाता है। ये हम उधर कंसीडर करते थे बाइसेक्शन के मेथड के अंदर, और इस रूट का एवरेज लेते थे, उस पर 2 पे डिवाइड करके नई वैल्यू फाइंड करते थे, फिर नया इंटरवल बनाते थे जो कि पिछले इंटरवल से छोटा इंटरवल हो जाता था। सिमिलरली ये जो है हम यहाँ पर रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर एक हम इंटरवल कंसीडर करेंगे जिसके अंदर रूट पाया जाएगा। ठीक है, कोई इंटरवल हम कंसीडर करेंगे, चले उसको हम लिखते हैं एक्स एल यानी कि लेफ़्ट साइड वाला नंबर, एक्स आर राइट साइड वाला नंबर मिला के एक इंटरवल बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई नंबर है एक्स लेफ़्ट साइड पे, ये है इंटरवल के राइट साइड पे, ठीक है, एक्स आर राइट साइड पे, ये एक इंटरवल बनाएंगे और ऐसा इंटरवल बनाएंगे जिसके अंदर रूट पाया जाएगा, वो हम फाइंड करेंगे बाय पुटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई वैल्यू ये फाइंड करेंगे एक्स आई इसके अंदर से फाइंड करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर रूट लाई करता है, तो जब ये वैल्यू फाइंड करेंगे ये वैल्यू इसके अंदर ही कहीं आएगी। जब इसके अंदर वैल्यू ये आएगी तो इसका मतलब है दो इंटरवल फिर बन जाएंगे, उस एक इंटरवल की वजह से दो इंटरवल। अब ये एक्स आई इधर भी आ सकती है, ठीक है, ये इधर भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है ये वैल्यू जो, लेकिन जो बाइसेक्शन मेथड है वो सिर्फ दरमियान वाली वैल्यू आती थी, तो ये कहीं से भी आ सकती है। तो दो इंटरवल लाजमी बन जाएंगे, या इस तरह बन जाएगा, दूसरा इस तरह। ठीक है, तो वो जो नई वैल्यू आएगी हम देखेंगे कि उसमें हम देखेंगे साइन चेंज किसके लिहाज से होता है। अगर दो ऐसी वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं कि जिन पे साइन चेंज हो जाता है तो हम दोबारा नया इंटरवल कंसीडर कर लेंगे। तो इसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एग्जांपल 1 है कि सॉल्व दिस इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड टू फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट। ठीक है, सबसे पहला काम हम करते हैं, इसको इस तरह ऐसे लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और जब इसमें 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, और जब इसमें 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब है रूट 1 और 2 के दरमियान पाया जाता है। तो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 क्योंकि छोटा नंबर है तो ज़ाहिर बात है ये इंटरवल के अंदर लेफ़्ट साइड पे होगा। ठीक है, एक्स एल इसको नाम दे देंगे, और ये जो 2 है बड़ा नंबर है, ठीक है, तो ये इसके राइट साइड पे होगा, तो इसको हम एक्स और का नाम दे देंगे। लेट एक्स एल इज इक्वल टू 1, इसको एक्स एल का नाम दे देते हैं, और ये जो राइट वाला नंबर है इसको हम एक्स और का नाम दे देते हैं इज इक्वल टू 2। तो इस पे एक्स एल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? -4, और राइट वाले नंबर यानी कि 2 पे एफ एक्स और पे इसकी वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल हम इस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे आई, ठीक है, आई यानी कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशन 1 2 3 4 जितनी भी आइट्रेशन है हमारे पास आएंगी। तो उसके बाद एक्स एल लिखना है, एक्स और एक्स आई लिखना है, तीनों एक्स वाली चीज़ें लिखनी है, फिर एफ़ वाली तीनों चीज़ें लिखनी है। एक्स एल पहले लिखा है, एफ एक्स एल पहले लिख दो,
एक्स आर, फिर एफ ऑफ एक्स आर, एक्स आई, एफ ऑफ एक्स आई, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी तरतीब आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये अच्छी तरतीब है, ये मैंने लिखी है। तो एक्स आई हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स आई इज़ इक्वल टू, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इसको फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स आर, ठीक है, फिर इधर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एल डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स आर एफ ऑफ एक्स एल, यानी कि जो पहले फार्मूला हमने लिखा था दरमियान में माइनस लिखना है, इधर एक्स एल है अंदर तो बाहर क्या होगा एक्स आर, इधर एक्स आर है अंदर बाहर क्या होगा एक्स एल। इस फार्मूले से हम एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है वो हम इधर दर्ज कर देते हैं। एक्स एल की जगह 1 लिखेंगे, एक्स आर की जगह 2 लिखेंगे, ये भी नहीं आई हमारे पास। एक्स एल की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स एल की वैल्यू -4 है, एफ ऑफ एक्स आर की वैल्यू क्या है 3। अब हमने एक्स आई फाइंड करना है, उसके बाद हम एफ एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई फाइंड करने के लिए हम इधर लिखेंगे इज़ इक्वल टू, बल्कि आप रफ अमल में ये काम करेंगे, सारा रफ अमल में ये फार्मूला में पुट करते जाएंगे। एक्स एल की जगह आपने 1 पुट करना है, 1 इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स आर की जगह 3, ठीक है। फिर माइनस एक्स आर की जगह हमने 2 पुट करना है, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स एल की जगह -4 पुट करना है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि 3 नीचे ले आएंगे, -4 भी नीचे ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 + 4 2 = 8 डिवाइडेड बाई 7 और 11/7, इसमें कैलकुलेटर की वैल्यू 4 पे फिक्स कर देंगे। 11 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू 1.5714। तो हम 714 तक इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 1.5714। तो अब इस वैल्यू को उठा के फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास? ये फंक्शन है हमारे पास। तो इसमें पुट करने के लिए सबसे पहले इसको हम आंसर के तौर पर सेव करते हैं, जो भी फाइंड किया हमने 1.5714, इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। अब इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में आंसर का क्यूब, यानी कि आंसर की पावर 3, फिर प्लस लिखेंगे आंसर का स्क्वायर -3 आंसर, ये वाला एक्स की जगह आंसर लिख रहे हैं, -3, फिर इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आएगा -1.3646, -1.3646 इसका आंसर आया। तो अब देखें अगली आइट्रेशन फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि इस वैल्यू को इन दोनों में से किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव आएगा। इसको 3 के साथ ज़ाहिर बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो 3 को ऐसे ही लिख दो नीचे, और ये एक्स आर वाली चीज़ है, एक्स आर वाली चीज़ ये वाली भी ऐसे ही लिख दो। इसको उठा के इधर लिख दो 1.5714, जिस तरह हमने बाइसेक्शन मेथड किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपने ये सारा काम करना है। जस्ट फ़र्क ये है कि आपने इस फार्मूले में बार बार इसको पुट करना पड़ेगा, और इस एक्स आई वाली को उठा के एक्स एल वाली के नीचे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स एल वाली में अभी ये आ गया ना, तो इसकी वैल्यू ये वाली है -1.3646। अब इस वैल्यू को कैसे फाइंड करना है? दोबारा फार्मूले के अंदर इस चीज़ को पुट करेंगे। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा इसमें पुट करते हैं कि एक्स एल की जगह, अब एक्स एल की जगह हमने पुट करना है 1.5714 इंटू, और एक्स आर की एफ ऑफ एक्स आर की जगह 3 पुट करना है, माइनस एक्स आर की जगह 2 पुट करना है, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स एल की जगह ये पुट करना है -1.3646 डिवाइडेड बाई, ये 3 नीचे ले आओ, माइनस ये वाला चीज़, तो माइनस माइनस प्लस 1.3646 हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करो तो इसका आंसर आएगा 1.7054, ये सारे की वैल्यू आएगी 1.7054। अब इसको, इस वैल्यू जो अभी आई है इसको हम ऊपर फार्मूले में पुट करेंगे जो हमने पहले पुट किया था, यानी कि अब हमने ऊपर आंसर वाले में पुट करना है जो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये वाला फार्मूला, ठीक है, जो फंक्शन है। तो ये सेव किया हुआ, हम इसको इक्वल दबाते हैं तो इसका आंसर आएगा -0.2478, -0.2478 इसका आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, देखें, अब हम देखते हैं कि इसको किसके साथ, इन दोनों में से किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव आएगा। ज़ाहिर बात है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे, ठीक है, और एक्स आर वाली चीज़ है ये, तो ये एक्स आर वाले को हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे, ये वाला उठा के इधर ले आएंगे 1.7054, और ये वाला उठा के इधर ले आएंगे -0.2478, ठीक है। अब जो नई वैल्यूज़ हैं इनमें से उठा के इसमें पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.7279,
1.7279 ये चीज़ आएगी। अब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, गिवन जो फंक्शन है, ठीक है, ऊपर जो गिवन हमने फंक्शन ये लिखा हुआ है, इसमें इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी -0.0394, ठीक है। तो अब इसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको ऐसे नीचे ले आएंगे। और ये एक्स आर वाला है तो एक्स आर वाले को ऐसे नीचे ले आओ, और इसको उठा के 1.7279 इधर ले आओ, और इसको उठा के इधर ले आओ, -0.0394 बन जाएगा। अब यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करेंगे तो दोबारा इसमें फिल करेंगे। ये चारों वैल्यूज़ उठा के फार्मूले में डालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.7314 इसका आंसर आएगा। और इसको दोबारा फंक्शन में पुट करेंगे इस तरह, ठीक है, इस फंक्शन में पुट करेंगे, इक्वल दबाएंगे तो इसका आंसर आएगा -0.0059, ठीक है। तो अब ये जो नई वैल्यूज़ कैसे आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख देंगे, इसको भी ऐसे लिख देंगे, इसको उठा के 1.7314 इधर ले आएंगे, और इसको उठा के इधर ले आएंगे -0.0059, ठीक है। तो फार्मूले में हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, ज़रूरी नहीं है कि इधर ही हल करना है हमने, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी फार्मूले से सॉल्व करके इधर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। कैसे, देखें कि ये क्या है, XL हमने XL इंटू एफ ऑफ एक्स आर, यानी कि XL इंटू एफ ऑफ एक्स आर करेंगे, ये वाला क्या है 1.7314, ठीक है, इंटू हमने एफ ऑफ एक्स आर लिखना है, एफ ऑफ एक्स आर क्या है 3 लिख दो, फिर लिखो माइनस, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला हमने लिखना है एक्स आर क्या चीज़ है, ये वाली 2 है, 2 इंटू हमने एफ ऑफ एक्स एल लिखना है, यानी कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो इधर हम पहले से पॉजिटिव लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, अंदर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स एल, वो वैल्यू क्या है 0.0059, ठीक है। इंटू बंद करके इज इक्वल टू दबाते हैं, फिर ये ऊपर वाला हिस्सा हमने पुट किया अभी कैलकुलेटर के अंदर, उसका आंसर निकला है, डिवाइडेड बाई हम नीचे वाला हिस्सा की पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स आर क्या है, ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 माइनस प्लस ये वाला 3 प्लस 0.0059, ठीक है, इज इक्वल टू बातें तो हमारे पास दोबारा फिर वही आंसर आ गया उसी के करीब 1.7319 आंसर आया। तो इसको फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, ये वाला जो फंक्शन है इसके इक्वल दबाते हैं तो इसका आंसर आएगा -0.0012। तो नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, तो हम वही अप्रॉक्सीमेट रूट लिख देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे लिख देंगे इसको, और ये एक्स आर वाला है, एक्स आर वाला ऐसे लिख दो, इसको उठा के इधर ले आओ 1.7319, और इसको उठा के इधर ले आओ 0.0012, ठीक है। अब फार्मूले में इस वैल्यूज़ लगाओ, फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.7315, ठीक है। तो इसको फंक्शन में पुट करेंगे, ऊपर फंक्शन में पुट करेंगे, इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा -0.0051, ठीक है। आप मज़ीद इसकी आइट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसका, अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से दिया गया हो कि इतनी आइट्रेशन वगैरह करनी है तो आप उतनी ही आइट्रेशन करेंगे, तो ज़ाहिर बात आगे जो बढ़ते जाएंगे ये जो फ़र्क है ये बहुत ही कम होता जाएगा। तो वो आपका अप्रॉक्सीमेट रूट जो इधर नंबर लिखा होगा ना, XI के नीचे जो नंबर लिखा होगा वो आपका रूट बन जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ 1.7315, ठीक है। तो ये था रेगुलर फाल्सी मेथड, बिल्कुल जिसका फार्मूला तो सेकंड मेथड की तरह है, जिसका प्रोसेस बाइसेक्शन मेथड की तरह है। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक और वीडियो इसकी एग्जांपल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।